आज हम देखने वाले हमारे कुल्ले की एक बोन टेल बोन पेन के बारे में। यानी जो कुल्ले की बोन होती है उसमें जैसे कि किसी के बाथरूम में स्लिप खाने की वजह से या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या उतरते वक्त स्लिप खा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट आता है हमारी टेल बोन में। कभी कभार वहाँ पर फ्रैक्चर भी हो जाता है और कभी कभार वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी होती है। इस बोन को हम बोलते हैं कॉक्सिक बोन और फ्रेंड मेडिकल टर्म में बोलते हैं इसे कॉक्सीडीनिया। यानी हमारे कुल्ले का जो एक पोर्शन होता है जहाँ पर पेन बनता है उसे हम बोलते हैं कॉक्सीडीनिया। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये पेन आपको कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए, यहाँ पर कौन से प्रिकॉशन आपको रखे जाते हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड कॉक्सीडीनिया यानी हमारे कुल्ले की टेल बोन का पेन के बारे में। फ्रेंड जैसे कि मान के लो कुछ लोग स्लिप खा जाते हैं, स्लिप खाने के बाद में उनके कुल्ले की बोन पे वहाँ पे चोट लग जाती है या फिर इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर शुरुआत में जैसे कि 24 आवर तो आपको करनी है आइस मसाज, यानी आपको बर्फ़ की वहाँ पर सिकाई करनी होती है, जिससे क्या होता है जो हमारी हीलिंग होती है हीलिंग जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और आप जल्दी जल्दी ठीक होने की कोशिश करें। अब फ्रेंड जैसे कि ये कैसे होगा, जैसे कि आपका बाथरूम में स्लिप खाना या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या फिर उतरते हुए वहाँ पर स्लिप खाने की वजह से आपके टेल बोन में चोट आ जाती है। उसके अलावा जो लेडीज़ होती है वो हाई हील का यूज़ करती है, तो उससे क्या हमारी पेल्विक जो रहती है वो शिफ्ट कर जाती है, तो उसकी वजह से भी जो हमारी बोन है वो जैसे कि या तो आगे चली जाए या पीछे की चले, लेकिन उस लेडीज़ में पीछे की तरफ ज़्यादा जाती है। और जब चोट लगती है तो ये आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, जो उसकी डिपेंड करेगा आपका जो गिरने का मैकेनिज्म किस तरह से रहा। अब यहाँ पर आपको टेल बोन में पेन बना हुआ है, जैसे कि 24 आवर तक तो आपने कर ली यहाँ पर आइस मसाज। उसके बाद में जैसे कि आप गर्म पानी वगैरह की शिकायत से जैसे कि आप टब ले लीजिए, टब में गर्म पानी करके उसमें आप बैठ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बनती है, आप लेटे हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप सेटिंग करते हो यानी लॉन्ग सेटिंग कहीं बैठते हो तो वहाँ पर आपको पेन बनता है। यानी कहने का मतलब जब भी आप बैठते हो तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है और आपको वहाँ पर पेन बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इरिटेशन सी पैदा होती है। अब फ्रेंड यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज, यानी मान के उसको कॉक्सीडीनिया की शिकायत है उसको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेंड एक्सरसाइज का हमारा मकसद है जो हमारे टाइटन्स बनी हुई है स्पास बना उस स्पास को ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि एक पैर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा और दूसरे पैर को आपको सीने से और टच करें। ये मेरी पेन टाइट है उसकी वजह से तो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा, बाकी इसको आपको सीने की से पूरा टच करना, दूसरा लेग रहना चाहिए आपका सीधा। तो इस तरह से आपको 10 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना है, 1 2 इस तरह से 10 सेकंड तक स्ट्रेच करेंगे और ये करना है आपको 5 टाइम 6 टाइम जैसे भी। फिर दूसरे लेग को ये वाला पैर सीधा रहेगा और इसको आपको सीने से टच करना है, ये भी 10 सेकंड के लिए आपको स्ट्रेच करना है और ये 5 7 जितना भी आपको अच्छा लगे उतना आप कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है फ्रेंड जैसे कि दोनों पैरों को बेंड करके इस तरह से पोजीशन में रखकर अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आपको जो हमारा बटक्स है बटक्स को ऊपर की ओर लेकर जाना है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं आप इस तरह से उठा दें, ये एक्सरसाइज अलग हो जाती है। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है, या बेल्ट वाला हिस्सा तो हमारा दबा हुआ रहेगा किससे, काउच से, उससे बटक्स हमारे ऊपर की ओर जाने चाहिए इस तरह से। इस तरह से आप 10-15 जितना चाहे उतना आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज दोनों पैरों को इस तरह बेंड करेंगे और उनको बाहर की ओर खोलने का प्रयास करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप स्ट्रेच करें देन रिलैक्स, स्ट्रेच करें देन रिलैक्स, इस तरह से यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा फ्रेंड जो आपने कहा बैठने का तरीका है, क्योंकि आपको बैठना भी होगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से आगे की ओर बेंड करके आपको इस तरह से हमेशा बैठना है, क्योंकि आप जब भी सीधे बैठने की कोशिश करोगे बोन पे इफेक्ट का आपको पेन बनेगा। तो आप इस तरह से बॉडी को आगे बेंड करके इस तरह से आप आराम से बैठ जाएं। इससे क्या होगा, जो हमारी बोन है बोन पे इफेक्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा जैसे कुछ पिलो है जिसमें क्या होता है, एक पिलो रहता है और बीच में इस तरह से कटा हुआ रहता है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप बिल्कुल सीधे तरह से बैठ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो टेल बोन है उसमें प्रेशर नहीं बन पाता। फ्रेंड ये था हमारा टेल बोन पेन के बारे में, यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।